ठीक नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट, जस्टिस के खिलाफ इसके पहले जो आरोप निकाला तो कंटेम्प्ट नोटिस निकाल करके जेल किया चंद्रचूड़ ने, और जब हाँ, मनु सिंघवी ने जस्टिस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया तो चंद्रचूड़ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। नहीं उनको फिर आ गया, उनको चक्कर आ गया ना, उसको क्या बोलते, सिलेक्टिव एमनेशिया, मतलब हाँ कुछ चीज दिखती नहीं है, थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए वो, तो हाँ। हो गया। थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए। हाँ, हो, उसके आगे का जोक बोलता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं, तुमने नहीं किया। हम्म कई रिटायर्ड जजेस, कई मतलब अच्छे वकील, इन्होंने कांटेक्ट किया, बोले सर इसके ऊपर कार्रवाई करना है, ये अच्छे जज को तकलीफ दे रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल। हमने एफिडेविट के साथ केस फाइल किया उसी मैटर में, इसी जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने। हमने कहा ये इन्होंने ड्राफ्ट किया है, ये आपका ही लॉ है, चलो निकालो कंटेम्प्ट का नोटिस एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ, और उसके ऊपर परजुरी का भी केस करो, उसने ये झूठा झूठा प्लीडिंग किया, उसके खिलाफ भी, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भी। मैटर लिया ही नहीं रिटायरमेंट होने तक। बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने वो हटा के नए जो पिटीशन फाइल किया, उसमें बराबर वो वर्ड हटा दिया जज के खिलाफ के, मतलब तुम्हारे पहले आरोप झूठे थे साबित हो गया। जो पहले आरोप लगाया था वो हटा दिया नेक्स्ट इसमें, वही अभिषेक बैनर्जी ने, यही एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो ये जो है ना, उसमें क्या आरोप लगाया था, थोड़ा ये बता दीजिए थोड़ा सा। अरे मतलब ये आदमी डिसऑनेस्ट है, मेरे प्रति इसका पूरा दुराग्रह है, अल्टीरियर मोटिव है, जो भी इस तरह के आरोप है, मैं आपको पूरा एप्लीकेशन भेज देता हूं। तो हमने पूरा जब आपने पिटीशन फाइल किया कि ये पूरा मलाफाइड इंटेंशन से जज को बदनाम करने के लिए किया है और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, वो मैटर तो चंद्रचूड़ ने लिया नहीं, लेकिन इसने चुपके से पतली गली से तुरंत रिफाइन कर लिया, बोला पकड़ा जाओगे, तुम्हारी झूठ पकड़ी गई है। रिफाइन अपने पास एफिडेविट की वेरीफाई नहीं किया, वो मैटर गायब करा, गायब मतलब उसको डिस्पोज ऑफ वगैरह सब ये करा के ऑनरेबल एग्जिट मार के नया जो पिटीशन फाइल किया, उसमें उसमें उन्होंने फिर वो आरोप हटा दिए। मतलब ये तो साबित हो गया कि आरोप झूठे थे पहले के। हो गया। तो अभी मुझे इतना बताओ, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो फिर जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए वीरेंद्र सिंह एडवोकेट है, वो उसी ग्राउंड पे दोषी है, 6 महीने की सजा का हकदार है। तो अभिषेक मनु सिंघवी कौन है तुम्हारा? रिश्ता जाहिर करो भाई, आपका कौन लगता है वो, क्या तुम्हारे रिलेशन है, या तो तुम उससे क्या तुम्हारा लेन देन का रिलेशन है, या तुम्हारा दामाद लगता है, या तुम्हारा बेटे का कौन लगता है, ये तो आप डिक्लेयर करो ना। तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ में धोखा किया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने। तो आज भी वो केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी को भी जेल होना चाहिए और जस्टिस चंद्रचूड़ को भी जेल होना चाहिए। हाँ, हो गया। तो ये अच्छा, हाँ। अब जस्टिस सूर्यकांत के आने के बाद क्या खेल हुआ? अब आते हैं मुद्दे पे, आते हैं, सुनिए। तो ये क्या है, इस तरह से ये लॉबी बनाकर डराते हैं, हरास करते हैं। आपको पता है बाद में जस्टिस गंगोपाध्याय जी को रिजाइन करना पड़ा कलकत्ता हाईकोर्ट से, मतलब इनके दबाव में नहीं किया, बस उन्होंने सोचा यार ऐसा है तो यार मेरे को तो फिर मतलब मैं इतना इससे मैं सच कर रहा हूं, अरे मेरे को ऐसा हरास करे, बेटर आई विल रिजाइन। और उसमें एक पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए। हाँ, अभी तो सांसद है। हाँ, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, आप देखिए, दूसरा केस बताता हूं मैं आपको, मिस्टर कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल, इनका सनद कैंसिल होना चाहिए, इनका सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेशन निकाल लेना चाहिए। इसके मैं प्रूफ बताता हूं 2 मिनट में। अनिल देशमुख का केस था। अनिल देशमुख उस समय महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे।
परमवीर सिंह ने आरोप लगाए और हम वन ऑफ द पिटिशनर थे, हमारे एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय, वन ऑफ द काउंसिल मैं था। उसमें डिटेल आर्गुमेंट हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट के तब उस समय के चीफ जस्टिस थे दीपांकर दत्ता जी, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज है। उन्होंने हमारे बातें मानी और सीबीआई को ऑर्डर दिया एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने का। तो उसमें एक विषय आया था कि इनको सुन के लो, किसको? अनिल देशमुख को। अनिल देशमुख को सुन के लो, ये पॉइंट पे हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया और आपके एकदम नॉन नाम है, कौन सा जजमेंट है? वो रोमिला थापर का जजमेंट है। तो रोमिला थापर का जजमेंट 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का, और ये इनके ही एकदम क्लोज सीजेआई थे उस समय के, जस्टिस चंद्रचूड़ का बेंच था उसमें, वो बेंच, और जस्टिस खानविलकर, जस्टिस मिश्रा जी का, दीपक मिश्रा जी का, वो जजमेंट दिया और हाईकोर्ट ने हमारी बात माना और उसमें ऑर्डर पास किया। आप एक गौर करो, उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अभी बार काउंसिल में केस फाइल हुआ इनकी सनद रद्द करने के लिए, इनका एडवोकेट का लाइसेंस रद्द करने के लिए कपिल सिब्बल का। तो कपिल सिब्बल साहब ड्राफ्ट सेटल करते हैं उनके तरफ से, और सेम आरोपी अभिषेक मनु सिंघवी भी है। एक के तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने ड्राफ्ट सेटल किया, एक के तरफ से कपिल सिब्बल ने ड्राफ्ट सेटल किया। क्या कहते हैं कि आरोपी को सुन के लेना जरूरी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करने से पहले, और ये रिलाय कर रहे डिवाइन रिट्रीट का सुप्रीम कोर्ट का 2 जज बेंच का जजमेंट, जिसको ऑलरेडी 3 जज बेंच रोमिला थापर में ओवररूल कर चुका है। तो ये ओवररूल जजमेंट को रिलाय करके ये पिटीशन लगा रहे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वो वर्ड लिखकर रिजेक्ट किया कि नहीं, आरोपी को सुनना, ये इनका पॉइंट गलत है, आई एम रिजेक्टिंग, डिसमिस हुआ। लेकिन ये आधा न्याय हुआ, ये पूरा न्याय हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नलिन कांति का 2004 का, और एक साजिद मोइल खान का राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है, और ऐसे बाकी और जजमेंट्स है कि कोई भी एडवोकेट, सीनियर काउंसिल ओवररूल जजमेंट पे रिलाय करता है तो वो कंटेम्प्ट का दोषी है, और इट इज फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो ये जो झूठा कोर्ट को गुमराह करके इनका ऑर्डर लेने का काम चलता था, तो उसके ऊपर एक्चुअली उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ये इस तरह से इनका ये जो सुप्रीम कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम खा रहे हैं, और कॉमन मैन को फिर उतने अच्छे डिजर्विंग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं दे पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे लोग टाइम खाते हैं कोर्ट का। लाल बहादुर गौतम में जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने इस पे डायरेक्शन दिया कि ऐसे कोई भी एडवोकेट जो गलत जजमेंट देंगे, जो कोर्ट का टाइम वेस्ट करेंगे, उनके कंडक्ट के बारे में पूरा ऑर्डर में लिखो। और कई मैटर में इनके खिलाफ में बार काउंसिल में रेफरेंस फॉरवर्ड हुई है, अब इनके खिलाफ नहीं हुए हैं। तो ये क्या है? ये मतलब पब्लिक में मैसेज किया जा रहा है कि लॉ इज नॉट अप्लाइड इक्वली। ये चलता था पहले। अभी आपके सवाल पे आता हूं। अभी हमारे आदरणीय सूर्यकांत जी आने के बाद में क्या हुआ? एक है आपके सीनियर काउंसिल मिस्टर सिद्धार्थ लुथरा। सिद्धार्थ लुथरा ने कुछ दिन पहले एक आरटीओ की ऑफिसर थी, गीता शेषपाल या कुछ तो भी ऐसी ऑफिसर है, उसके ऊपर क्या हुआ कि अपने कलीग के ऊपर गोली चलाई उसने। वो आरटीओ ऑफिसर है तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 का केस फाइल किया पुलिस ने। तो जिसको गोली लगी थी उसको कोर्ट ने बोला कि भाई इसके खिलाफ
तो केस नहीं बनता है, ऐसा करके, और इसका बेल रिजेक्ट किया। सेशन कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने किया। सिद्धार्थ लूथरा सुप्रीम कोर्ट में क्या बोले पता है? बोले साहब, जो दूसरा को अक्यूज है ना, उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इनको बेल दे दिया कि भाई ये कह रहे हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का भी गलती है, सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई करना चाहिए था कि ऐसा ऑर्डर है क्या कुछ। वे ये कर दिया और उनके ऊपर आरोप लगे, सिद्धार्थ लूथरा पे आरोप लगे। आप देखेंगे तो अभी 2 साल पहले के ब्लॉग है, अवेलेबल है, कि इन्होंने 10 करोड़ रुपए जज के नाम पे लिया, ऐसे आरोप लगे उन पे, और ऐसा ऑर्डर करा के लिया कोर्ट को गुमराह करके। अब ये हो गया उनका। उसके ऊपर में एक परज्यूरी का पिटीशन फाइल हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में। एक अलग पार्ट छोड़ दीजिए, उस समय जज क्यों स्ट्रिक्ट नहीं है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रही है, ये एक अलग विषय चर्चा है। आते हैं अभी यही सिद्धार्थ लूथरा आ गए हमारे माननीय सीजीआई सूर्यकांत जी के कोर्ट में, और उसी मुद्दे पर सिद्धार्थ लूथरा की सनद रद्द करने के लिए, मतलब उसका एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए दिल्ली बार काउंसिल में केस फाइल हुआ। दिल्ली बार काउंसिल में अभी मतलब फाइल कर दिया है कंप्लेंट, चलो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। हाँ, तो सूर्यकांत जी के कोर्ट में एक पिटीशन लेके आ गए। वो आर्म्स डीलिंग वाला, शायद कौन था, अगस्टा वेस्टलैंड है, कौन सा, तो आर्म्स डीलिंग का एक बड़ा केस है। तो वो मैटर में आरोपी की तरफ से उन्होंने अर्जी लगाया। उन्होंने बोला कि ईडी का ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके लिए हमारा पिटीशन है। सूर्यकांत जी ने 1 मिनट में इनका पकड़ लिया। सूर्यकांत जी ने जिस टोन में उनको बोला है ना, ये पूरा करप्ट और डिसऑनेस्ट सीनियर काउंसिल की लॉबी घबरा गई है, और खास करके दलाल लोग घबरा गए, जिनके अरबों के डील होते थे मैटर में। तो लुटियन के दलाल के साथ जो इनकी बैठक होती रहती थी, लुटियंस जो उनके, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, हाँ, सूर्यकांत जी ने बोला, मिस्टर लूथरा, आपके क्लाइंट के पास पैसा है तो कुछ भी एक अर्जी लगाएगा, नीचे का कोर्ट का प्रोसीडिंग रुका देगा, और जो बेचारे दूसरे जो कॉमन सिटीजन हैं, उनके खिलाफ के जो केस चल रहे हैं कॉमन मैन के, वो लाखों लोग, वो तो बराबर, उनके पास वकील नहीं है, उनके पास ऐसा सुप्रीम कोर्ट तक आने का, बड़े वकीलों को फी देने का ये नहीं है, ऐसे टेक्निक नहीं है। तो बेचारे उनके तो रेगुलर केस चल रहे हैं। नहीं सुनूंगा तुम्हारी पिटीशन। बोले नो, नथिंग डूइंग, चुपचाप कॉमन मैन की तरह नीचे जाके केस लड़ो। निचली अदालत में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आओ। नहीं, ये केस निचली अदालत, हाँ, निचली अदालत में जाओ, और कॉमन आरोपी जिस तरह से केस लड़ रहा है वैसे ही तुम्हारे क्लाइंट का केस चलेगा, कोई तुमको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तो हाँ, पैसा है तो यहां आ गए तुम। हाँ, और ऐसे नए नए टेक्निक निकालोगे। तो फिर उन्होंने क्या बोला, मिस्टर लूथरा ने बोले, सर लेकिन ये जो मुद्दा है ना, बोले ऑलरेडी इस पे रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, तो उसमें ये मुद्दा कंसीडर नहीं किया। बोले सुनो, वो मुद्दा हम कंसीडर करेंगे, तुम क्या कुछ चिंता कर रहे हो, पर इसकी तो केस चलाओ नीचे तुम। बोले एज ए वकील तुम आओ, एज ए वकील तुम आओ, तुम वो मुद्दे में बोलो, और वो पेंडिंग रखकर नीचे तुम्हारा चलाने का ये टेक्निक भी नहीं चलेगा। अगले महीने से मैं उसकी भी हियरिंग लगा रहा हूं।